प्यारे बच्चों, माय फ्यूचर डॉक्टर्स। तो जैसे आप देख रहे हैं हेडिंग में माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया का जो 3D मॉडल आपके सामने ये है, इससे मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर एक पार्ट एक्सप्लेन कर पाऊं। बेटा, ये माइटोस का मतलब होता है थ्रेड, ठीक है ना, और कॉन्ड्रियन का मतलब होता है ग्रेन। तो माइटोस थ्रेड हो गया और कॉन्ड्रियन ग्रेन हो गया। तो थ्रेड लाइक ग्रेन्स हैं ये सेल के अंदर, ठीक है, थ्रेड लाइक ग्रेन्स होते हैं सेल के अंदर। ये सेल का पावर हाउस आप इसे बोलते हैं। लेकिन खाली पावर हाउस नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया में अमीनो एसिड बनते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पिगमेंट्स बनते हैं, उनके प्रीकर्सर्स आते हैं, फैटी एसिड्स का फॉर्मेशन और इलॉन्गेशन भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो खाली पावर हाउस मत बोलो, ये अलग बात है कि पावर हाउस यही है, ठीक है। जैसे कि क्लोरोप्लास्ट है वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया का बेटा अपना डीएनए भी होता है, ठीक है, और वो सिंगल है, सर्कुलर है, सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी है, क्लोरोप्लास्ट में भी है और प्रोकैरियोट में भी है। तीनों जगह याद रखना, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल के अलावा चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो या चाहे वो बेटा क्लोरोप्लास्ट हो, ठीक है, तीनों के पास आपको क्या बताना है कि सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो ये टिप भी हो गई कि आप एक ही आंसर तीनों के लिए याद करके चले जाएं। प्लस आप देख सकते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया के अपने राइबोसोम्स हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया अपने डीएनए से अपना आरएनए बनाता है और अपने आरएनए से अपने प्रोटीन बनाता है। वो सारे प्रोटीन एंजाइम का काम करते हैं जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल होती है। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, जिसके थ्रू एनर्जी ड्राइव होती है। ये देखो आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। सब बच्चे जानते हैं कि इनर मेम्ब्रेन जब इनफोल्ड होती है तो क्रिस्टा या क्रिस्टी बन जाते हैं। सिंगुलर होता है बेटा क्रिस्टा और प्लूरल होता है क्रिस्टी, ऑलराइट। तो ये इनर मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग से क्रिस्टा बने हैं, इनर मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग से क्रिस्टा बने हैं, याद रखना इस बात को। अब अगर हम इतने पार्ट को थोड़ा सा बड़ा करके देखें तो देखो, आउटर मेम्ब्रेन ये छोटे छोटे से टुकड़ों की बनी होती है, माइसिलर मॉडल में ये पार्ट होते हैं, सब यूनिट ऑफ पार्सन कहलाते हैं। फिर इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन की क्रिस्टा आ गई, ट्राई लेमिनर मॉडल आ गया। फिर आप देखते हैं इसमें F0 F1 पार्टिकल्स होते हैं जी, जिनको आप ऑक्सीजोम भी बोलते हैं। और इन्हीं F0 F1 पार्टिकल के हेड पीस में एटीपी बनाने वाला एंजाइम है एटीपी सिंथेज, राइट। तो ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन है। आप इनको अगर यहां दिखाएंगे तो ये आपको ऐसे टेनिस के रैकेट की तरह पार्टिकल्स दिखाई देंगे, और एक माइटोकॉन्ड्रिया में ऑलमोस्ट 10,000 होते हैं ये पार्टिकल्स। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया कितना एफिशिएंट सेल ऑर्गेनल है। बट रिमेंबर, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ये सेल के अंदर सेल्फ सस्टेनिंग बॉडीज हैं, मतलब इनको सेल के अंदर किसी चीज की जरूरत नहीं है, ठीक। लेकिन सेल के बाहर आकर के ये काम नहीं कर सकते, तो ये सेल के अंदर ही अपना काम करते हैं, सेल के अंदर ये सेल्फ सफिशिएंट है। तो इसको हम नाम देते हैं क्लोरोप्लास्ट की तरह सेमी ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनली है माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट है, ठीक। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। और यहां पर बेटा प्रोटॉन का ग्रेडियंट डेवलप होता है एटीपी फॉर्मेशन के टाइम पर। और इनर मेम्ब्रेन जो सराउंड कर रही है ये पार्ट, ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है या ग्राउंड सब्सटेंस, जहां पर एटीपी बनकर के स्टोर होती है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, और इनर चेंबर भी कहते हैं इसको। ऑलराइट बच्चों, तो इस पूरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करिए। मैं समझ सकता हूं कि ये आपके लिए जरूर हेल्पफुल होगा नीट के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।